नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवाशीष। आज आपके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा लेके आया हूं। तो चलिए मुद्दे को स्टार्ट करते हैं। -40 नंबर लाकर भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे पॉसिबल है। तो रुकिए यहां पर, पहले पूरा मुद्दा समझ लेते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए, ये मामला नीट पीजी का है। नीट पीजी वो एग्जाम होता है जो एमबीबीएस कर चुके डॉक्टर्स देते हैं, ताकि वो आगे चलकर सर्जन, चाइल्ड स्पेशलिस्ट या इमरजेंसी डॉक्टर बन सकें। यानी ये एग्जाम देश के फ्यूचर स्पेशलिस्ट डॉक्टर चुनता है। अब एक आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए 100 डॉक्टर्स ने एग्जाम दिया और सीट है सिर्फ 60। नीट पीजी की सीट है सिर्फ 60। अब जिन डॉक्टर्स के मार्क्स ज्यादा होते हैं उन्हीं को पहले पीजी सीट मिलने के चांसेस होते हैं। अब दिक्कत यहां आती है, काउंसलिंग के बाद भी मान लीजिए 10 से 15 सीट खाली रह जाती हैं। तो खाली सीट्स का मतलब हुआ हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स कम होंगे, नाइट ड्यूटी का लोड ज्यादा हो जाएगा और मरीज ज्यादा परेशान होंगे। इसलिए सरकार ने कहा सीट खाली मत छोड़ो। अब यहां आता है असली ट्विस्ट। नई व्यवस्था में एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी के डॉक्टर्स अगर एग्जाम में बहुत कम मार्क्स या यहां तक कि -40 मार्क्स भी ला रहे हैं तो उन्हें पीजी काउंसलिंग में बैठने दिया जाएगा। सीट्स अब भी पहले की तरह ज्यादा मार्क्स लाने वाले को ही मिलेगी, लेकिन -40 मार्क्स वाला डॉक्टर भी एडमिशन पा सकता है क्योंकि वो काउंसलिंग में शामिल हो चुका है। और ज्यादातर ऐसे एडमिशंस प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में होते हैं जहां सीट खाली ना रहे, यानी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को सीधा फायदा यहां पर मिल सकता है। इसी बात पर डॉक्टर्स के संगठन नाराज हैं। वो कहते हैं सीट भरने के चक्कर में फ्यूचर डॉक्टर्स की क्वालिटी गिराई जा रही है। अब मैं आखिरी में 4 सवाल आपसे पूछता हूं। ये सवाल आपसे हैं। पहला सवाल, क्या सीट भरने के लिए प्राइवेट कॉलेजेस को ज्यादा फायदा देना सही है? दूसरा क्वेश्चन, या मेडिकल एजुकेशन में एक मिनिमम स्टैंडर्ड जरूरी है, जहां पर मिनिमम स्टैंडर्ड हो कि इतने मार्क्स आएंगे तभी आप सेलेक्ट होगे? तीसरा क्वेश्चन, क्योंकि अगर इतना कम नॉलेज वाला व्यक्ति स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन जाएगा तो इलाज का लेवल क्या होगा? और चौथा सवाल, और जब ऐसे डॉक्टर्स हमारे आपका इलाज करेंगे तो देश के हेल्थ केयर का क्या होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। यह सिर्फ एग्जाम का मुद्दा नहीं है, यह पूरे देश के भविष्य का सवाल है। जय हिंद, धन्यवाद।